नमस्कार दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्नावली 5C प्रश्न नंबर 1 के ए बी सी 3 प्रश्नों को हल कर लिया था। और आज हम अपने वीडियो में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है √2 प्लस √2 कोष्टक के अंदर 1 माइनस √2 प्लस √2 कोष्टक के अंदर 1 माइनस 2√2 प्लस डॉट 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 21 पदों तक। दोस्तों, हमें सीरीज का योगफल ज्ञात करना है और योगफल ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद, सार्वंतक, पदों की संख्या और अंतिम पद 4 चीज़ों का ज्ञात होना आवश्यक है, जिसमें से हमें 2 चीज़ें प्रश्न में दी गई हैं। दोस्तों, हमने उस दिन आपको फॉर्मूला बताया था, योगफल बराबर n/2 कोष्टक के अंदर a प्लस एल। n का मतलब होता है सीरीज में पद कितने हैं, a का मतलब है सीरीज का प्रथम पद और l का मतलब है सीरीज का अंतिम पद। तो हमें प्रथम पद ज्ञात है जो √2 है, हमें सीरीज का अंतिम पद ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें d की ज़रूरत है। d का फॉर्मूला दोस्तों हमने आपको लिखवाया था, d बराबर a2 माइनस a1। a2 जो सीरीज का दूसरा पद है, a1 जो सीरीज का पहला पद है। पहला पद √2 और दूसरा पद √2 कोष्टक के अंदर 1 माइनस √2। a2 की जगह पर √2 कोष्टक के अंदर 1 माइनस √2, इसमें से घटाएंगे सीरीज के प्रथम पद को जो √2 है। कोष्टक को तोड़ देंगे, √2 का गुणा 1 में करेंगे √2 माइनस √2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2 माइनस √2। यहाँ √2 प्लस में है, यहाँ √2 माइनस में है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे डी का मान आ गया -2। अब दोस्तों हमें सीरीज का अंतिम पद ज्ञात करना है। यहाँ पे निकालते हैं अंतिम पद AL बराबर, कैसे निकालेंगे दोस्तों, AL है, हम सीरीज के प्रथम पद में n-1 बार d जोड़ेंगे। a1 की जगह पर √2 रखेंगे प्लस n की वैल्यू सवाल में कितनी दी है दोस्तों, 21 पद। तो 21 माइनस 1 20, 20d, 20 और d के बीच में गुणा का संबंध है, d का मान -2 रखेंगे, √2 प्लस 20 गुणे -2। √2 20 प्लस का है, 20 प्लस का है, 2 माइनस का है, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, √2 माइनस 40। यह सीरीज का अंतिम पद हो गया। अब दोस्तों हम अपने इस फॉर्मूला में सबकी मान रख देंगे। फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूला, n/2 कोष्टक के अंदर a प्लस एल। n की जगह पर दोस्तों 21 जो सीरीज में दिए गए हैं, 21/2, a की जगह पर √2 और l की जगह पर ये निकाला है l का मान √2 माइनस 40। दोस्तों पहले कोष्टक हल करेंगे, √2 प्लस √2 एक बार, 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2√2, गुणा करेंगे किस में 2√2 माइनस 40। दोस्तों 2 से हम भाग करेंगे इस वाली वैल्यू में, भाग में यहाँ पर हम केवल यहाँ मतलब यह पूरा पद है 2√2 माइनस 40, 2 का भाग 2√2 में भी देंगे और -40 में भी देंगे, 2 का भाग हम 2√2 में देंगे, 2 से 2 कैंसल आउट, बचेगा √2। 2 का भाग हम -40 में देंगे, -20 बार, तो 21 कोष्टक के अंदर √2 माइनस 20, यही हमारा आंसर है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने आगे सवाल। -37 -33 -29 डॉट 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 12 पदों तक। दोस्तों इस प्रश्न में भी हमसे सीरीज का योगफल ज्ञात करने को कहा गया है। इसमें a1 की वैल्यू, सीरीज का प्रथम पद जो कि -37 है, तो a1 की वैल्यू -37, a1 बराबर -37। सीरीज का दूसरा पद, पहला दूसरा, दूसरे पद को दर्शाएंगे a2 से जो -33 है। यह तीसरा पद है, इसे हम a3 से दर्शाएंगे जो -29 है। ऐसे ही ये सीरीज 12 पदों तक है। दोस्तों इस सीरीज का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद दिया गया है और n की वैल्यू दी गई है। प्रथम पद जो कि -37 है और n मतलब सीरीज में पद हैं कितने, तो यह 12 पदों की सीरीज है अर्थात n का मान 12 है। क्या क्या दिया गया है, a1 दिया गया है और n बराबर 12। हमारा फॉर्मूला क्या है, n/2 कोष्टक के अंदर a प्लस। अब दोस्तों हमारे पास n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है। इस सवाल को हल करने के लिए हमें l की वैल्यू पता लगाना है। l की वैल्यू मतलब सीरीज का अंतिम पद क्या है। जैसे है 12 पदों तक है लेकिन अंतिम पद 12 थोड़ी है, अंतिम पद हमें निकालना पड़ेगा कि हमारा अंतिम पद है क्या। अंतिम पद कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो अंतिम पद निकालने के लिए हम सीरीज के प्रथम पद में n-1 बार d को जोड़ेंगे। सीरीज का अंतिम पद निकालने के लिए हम सीरीज के प्रथम पद में n-1 बार d को ऐड करेंगे। अब हमें दोस्तों d के मान की ज़रूरत है, तो हम पहले d की वैल्यू निकालेंगे। d बराबर, d मतलब क्या होता है, सीरीज का सार्वंतर। 37 और 33 के बीच में कितना गैप है, 33 और 29 के बीच में कितना गैप है, ऐसे ही अगले पद और 29 के बीच में, और यह हर जगह समान होता है, इसीलिए इसका नाम सार्वंतर होता है। d बराबर हम कैसे निकालेंगे, हम सीरीज के द्वितीय पद में से सीरीज का प्रथम पद घटा देंगे। द्वितीय पद क्या है, -33, a2 की जगह पर रखेंगे -33, इसमें से घटाएंगे क्या, -37 जो a1 है, -37। दोस्तों यहाँ भी माइनस, तो दो चिन्ह एक साथ नहीं लिखना होता है, तो हम कोष्टक में बंद कर देंगे। अब पहले हम कोष्टक तोड़ेंगे, तो कोष्टक के अंदर लिखी संख्या और कोष्टक की बाहर लिखी, इन दोनों के बीच में गुणा होता है, तो माइनस का गुणा हम माइनस में। दोस्तों जब हम माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। या हम ऐसा समझ लो दोस्तों, जब हम एक जैसे चिन्हों का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा और अलग अलग चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ भी माइनस प्लस आ जाएगा, तो -33, यहाँ माइनस का गुणा माइनस में करने पर +37। अब दोस्तों +37 में से माइनस का 33 घटाएंगे तो 37 - 33 4। अब प्लस की संख्या 37 बड़ी है और माइनस की 33 छोटी है, तो आएगा +4। अब d का मान इस वाले समीकरण में रखेंगे। a1 की जगह पर कितना रखेंगे दोस्तों, -37 प्लस n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखो प्रश्न में दी गई है 12 और n-1, 12 में से गया दोस्तों 11 d -37 प्लस 11 d का मतलब क्या है, 11 गुणे d, और d की जगह पर हम कितना रखेंगे 4, तो हो जाएगा 11 गुणे 4 -37 प्लस 11 गुणे 4 44। अब दोस्तों फिर से देखो, 44 प्लस का है, 37 माइनस का है, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। तो AL बराबर 44 माइनस 37 कितने होंगे दोस्तों, 3 और 4 7, और प्लस का बड़ा है और माइनस का छोटा, तो प्लस का 7। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। आगे अब हम निकालेंगे दोस्तों सीरीज का योगफल। अब हम अपने अंतिम पद का मान यहाँ रखेंगे,
n/2 कोष्टक के अंदर a प्लस l। n की जगह कितना रखना है दोस्तों, यहाँ लिखा है 12, 12/2 कोष्टक के अंदर a की जगह कितना रखना है दोस्तों, a मतलब सीरीज का प्रथम पद -37 प्लस l की जगह कितना यहाँ निकाला है दोस्तों हमने +7। 12/2 -37 +7 अलग अलग चिन्ह हैं तो इन्हें घटा दो, और जब एक जैसे चिन्ह हो तो जोड़ दो। -37 में से प्लस का 7 जाएगा, बचेगा -30 गुणे -30। 2 से भाग दे दो 12 को 6 बार, 6 गुणे -30 जो कि -180 होता है, क्योंकि 6 प्लस का है दोस्तों और 30 माइनस का है तो आंसर माइनस का आएगा। अगर 6 भी माइनस होता 30 भी माइनस है तो आंसर प्लस का आता। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर आ गया -180।